श्री राम और सीता जी के पुत्र लव कुश का जन्म कैसे हुआ था। रामायण के कथा के अनुसार वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल जाता है। श्री राम के साथ साथ परिवार के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता जी को शक की नजरों से देखने लगे। जल्दी ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी ने अपने पति से दूर लंका में रहकर आई हैं, और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी, और यह बात वहां की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। स्वयं लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासिनी की तरह रहने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय भी आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच न अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया, और न ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद श्री राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता जी की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया। सीता जी की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उनके लालन पालन में ही गुजरता था। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम के पास स्थित जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लव को कैसे साथ लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने के लिए कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर महर्षि वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास रखने को कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि लव की ओर देख भी नहीं रहे हैं। सीता जी ने लव को साथ ही ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि वाल्मीकि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि वाल्मीकि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया, और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। महर्षि वाल्मीकि चिंतित हो उठे। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब वे सीता जी को क्या जवाब देंगे। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास पड़े उषा को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। वह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि सीता जी के वापस लौटने पर वे उन्हें यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय पश्चात जब सीता जी आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देखकर वे हैरान थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा से जन्म होने की वजह से उस नन्हे शिशु का नाम कुश रखा गया, और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।